अभी आपको दिखा रहे हैं फैसलाबाद के मनाजिर। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मुयस्सर नहीं है कि आप ये कोई बात, ये 9-2-11 जो है, यानी पाकिस्तान जो कि में सूबा सबसे बड़ा पंजाब जो कि आधे यूरोप से बड़ा है, इस 12 से 13 करोड़ के सूबे में 9-2-11 अगर कोई कॉल करता है तो अटक से लेके रहीम यार खान तक ये नहीं हो सकता कि ये जो आप हीरोज बैठे हैं कि उनके जानवर बीमार हो या कोई और प्रॉब्लम हो आप उसके घर ना पहुंचे। ये खिदमत की ये इंसान इसके बाद आते हैं। मैं अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू होके ग्रीन बसेस से लेकर कारपेट रोड्स, ग्रीन बसेस, बच्चों के वजीफे उनके, उसके बाद अपना घर, अपनी छत, सोलर, फिर किसी भी डिपार्टमेंट का कंपैरिजन करो, शायद ये 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं। रोज हमें समन दिए जाते हैं कि सूबे नए बनने चाहिए। सूबे बिल्कुल नए बनने चाहिए जहां पर गवर्नेंस अच्छी नहीं। अगर छोटे सूबे में गवर्नेंस अच्छी नहीं तो उसकी गवर्नेंस अच्छी करने के लिए जरूर सोचना चाहिए। अगर बड़े सूबे में ज्यादा आबादी भी है, गवर्नेंस भी बेहतर है, सेहत भी है, तालीम भी है, अमन भी है, विजन भी है, गवर्नेंस नजर आती है कोई इस पंजाब में जो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जो किसी की बहन बेटी को या किसी को के साथ जुल्म करे और वो शाम होने से पहले इंजाम को ना पहुंचे? क्यों? सीसीडी जो है, कोई मरियम साहबा ने नए पुलिस वाले भर्ती तो नहीं किए, ना अफसर नए रखे हैं। हुक्मरान जब नीयत और इरादा करता है तो बरकत मेरा अल्लाह डालता है। ये मेरे अल्लाह की बरकत, डाली हुई बरकत और हुक्मरान और वजीर आला की हुई नीयत है कि वही पुलिस, वही अफसरान है। लेकिन आज एक एक घंटे में 20-20 डकैती की कॉलें चला करती थी, आज 20-20 दिन एक कॉल नहीं चलती। और ये मैं दावे से और फख्र से कह सकता हूं कि पाकिस्तान में सबसे महफूज अगर कोई है तो वो पंजाब है। और पंजाब में अगर सबसे ज्यादा कोई महफूज है तो वो हमारी बहन और बेटियां हैं, रात बेशक 2 बजे भी फिरें। ये सिर्फ ये फर्क दूसरे सूबों से क्यों है? हम वोट देते हुए हम कई दफा अपना कोई तज्जिया करते हुए दयानतदारी से करना चाहिए, काम और कारकर्दगी को देखकर करना चाहिए। सुथरा पंजाब, दुनिया हैरान है। और ये जितने लोग भी आप में से बहुत सारे आपके बहन भाई मुल्क से बाहर होंगे या हर एक के हाथ में मोबाइल है, पूरी दुनिया में कोई शायद मुल्क ऐसा हो कि जिनके गांव जो है वहां से भी सॉलिड वेस्ट उठाई जाती है, सफाई की जाती है। हमारा पाकिस्तान में ये पंजाब जिसके वसाइल दुनिया के कई मुमालिक से बहुत कम है, अटक से लेकर रहीम यार खान तक हमारे हर गांव में सफाई होती है। 75 साल की वो जो मेरे गांव के लोग बैठे हैं वो समझते हैं वो जड़ियां रूड़ियां सी और चुकियां गई। ये पहले क्यों नहीं हुआ? मेरे गांव में तो सफाई होती है, मेरे गांव से तो कारपेट सड़क गुजरती है। मेरे गांव के हॉस्पिटल में मुमकिन नहीं है कि कोई जाए उसको डॉक्टर ना मिले या उसको दवाई ना मिले। पंजाब का हर गांव से सफाई हो सकती है, लेकिन कराची, कोयटा और पेशावर से नहीं कोई कूड़ा उठाता। मुआवजा काम का करना चाहिए। मुआवजा करना चाहिए कि आम आदमी और के लिए क्या सहूलत पैदा की है हुकूमत ने। ये डायरेक्टर साहब ने चंद चीजें आपके सामने रखी हैं।
ये सिर्फ लाइफ स्टॉक की है। और बहुत दफा कहा जाता है कि किसानों के साथ शायद कई जगह पर वो उनकी फसल की कीमत हो या बाकी चीजें हो, वो शायद उतनी नहीं मिल रही, लेकिन किसानों को जो कुछ इस दफा मिल रहा है ग्रीन ट्रैक्टर से लेके ये लाइफ स्टॉक तक, ये जो लाइफ स्टॉक है, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, ये लोगों का डिपॉजिट है, एसेट है। मुश्किल वक्त आ जाए, बेटी की शादी करनी हो, हज पे जाना हो, बीमारी आ जाए, घर बनाना हो, लोगों ने अपना ये एसेट, ये जानवर पालते हैं और उनको बेच के वो फिर अपनी जिंदगी आगे गुजारते हैं। ये सारी चीजें जो अभी डायरेक्टर साहब ने बताई हैं, ये बता दें किसी और सूबे में जानवर नहीं है। और सूबों में तो इंसानों का इलाज उस तरह नहीं होता जैसे जानवरों की परवाह की जाती है। ये तमाम चीजें हम इंशाअल्लाह ताला इसमें वजीर आला पंजाब और इसमें जो मिनिस्टर हैं आशिक करमानी, वो वाकई लायके तहसीन है कि जिस तरह उन्होंने वजीर आला के विजन को आगे लाया है। और वो हमेशा मुझे कहते हैं कि जितना बजट में मांगता हूं, वो ग्रीन ट्रैक्टर हो, वो लाइफ स्टॉक हो, वो कोई काम हो एग्रीकल्चर का या लाइफ स्टॉक, ने कभी ना नहीं किया। दूसरे मंसूबों पे कट लगा देती हैं। ज़राअत और जिमीदार और लाइफ स्टॉक पर हमेशा दिल खोल के उन्होंने पैसे दिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम भी ईमानदारी से ये जो वसाइल हैं इसको इस्तेमाल करें। मैं आपकी बहुत सारी टीम में से लोगों को जाती तौर पे जानता हूं, फर्ज शनास लोग हैं और ये आप खुदा तरस लोग भी हैं। ये सिर्फ आप अपनी सरकारी नौकरी नहीं कर रहे, बल्कि जब ये आप काम करते हैं तो अल्लाह ताला को भी खिदमत जो है, और जिस जज्बे से जाके आप किसी उस आदमी की जिसका एसेट जो है, जिसकी पूरी की पूरी जिंदगी या जिसकी सबसे बड़ी कीमती चीज उसके घर वो जानवर है, उसको बचाते हैं, उसकी सेहत को या उसको कोई एडवाइस करते हैं, ये वैसे भी कारे सवाब है। सिर्फ ये नहीं कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बल्कि ये वो काम है जो कि दीन के मुताबिक हमें मुतमिन करता है कि हम वो काम कर रहे हैं जो कि सुन्नते नबी के मुताबिक और हमारे दीन के मुताबिक। मैं आपका एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूं और वजीर आला पंजाब की मेहरबानी कि इस फैसलाबाद को ग्रीन बसेस से लेके ये जो वेटरनरी के मोटरसाइकिल्स तक हैं, जो फैसलाबाद को चाहिए होता है उससे ज्यादा मिलता है। आज तनकीद करने वाले जरा ये सामने से ग्रीन बस गुजरेगी, जरा अंदाजा लगाएं कि सुबह से लेके शाम तक कोई बस आपको खाली नहीं मिलेगी। और कौन सफर करते हैं? आप जैसे सरकारी मुलाजिम करते हैं, मजदूर करते हैं। वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट एक एक हलके में, वो सड़कों का, हॉस्पिटल का, स्कूल का, या ये भी मुमकिन नहीं कि इन 1.5 से पौने 2 सालों में कोई एक गांव पूरे पंजाब का नहीं होगा जहां पर कोई ना कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा। ये पैसे हम किसी से लेकर नहीं आए, ये पैसे पंजाब के थे, ये पैसे पंजाब को मिलते थे, ये पैसे पंजाब को हमेशा से मिलते रहे हैं, लेकिन ये पैसे लगते हुए अब नजर आए हैं। सवाल तो उनसे पूछें कि ये पैसे पहले कहां लगते थे। पहले ये ग्रीन ट्रैक्टर, ग्रीन बसेस, ये मोटरसाइकिल, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, वजीफे, ये पहले क्यों नहीं थे? पैसे इतने ही मिलते थे हमेशा। सिर्फ ये नहीं कि मेरी जात है, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर तोलें इस बात को कि हर बड़ा प्रोजेक्ट
वो मोटरवे का हो, वो हवाई अड्डे का हो, ग्रीन बसेस का हो, वो सुथरा पंजाब हो, वो ओवरहेड अंडरग्राउंड हो, वो कोई चीजें हो, वो सिर्फ नून लीग के दौर में क्यों बनता है और दूसरों के दौर में क्यों नहीं बनता? पैसे उस वक्त भी होते हैं, बात नीयत की है। कोई कुछ भी कहे, जिसने तनकीद करनी है, जिसने गाली देनी है, वो देता रहे, हम काम करते रहेंगे। इसलिए करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें ओहदों पे पहुंचाया है। हम अपने अल्लाह को सबसे पहले जवाब दें और फिर आप लोगों को जवाब दें, इन पंजाब के लोगों को, कि जिन लोगों की वजह से हम इधर पहुंचे हैं। हम करते रहेंगे, किसी भी तनकीद से हटके हम काम और कारकर्दगी से साबित करेंगे कि अहल इन ओहदों पर रहने के और काम करना जिन्हें आता है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ की टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं और एक दफा फिर मैं लाइफस्टार की जो टीम है, डायरेक्टर साहब और इनकी बाकी टीम और आप सारे लोग, बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हैं। यानी ये भी अनहोनी है कि हम गांव में किसी जगह जाते हैं तो लोग पहले सड़क का पूछते थे, लोग कहते थे स्कूल बना दें, सड़क बना दें, लेकिन अब हर दूसरे गांव में लोग ये जरूर पूछते हैं कि 9 2 11 दे मोटरसाइकिल बता दो, बंदे बता दो, फलाना। तो ये आपका काम बोलता है और ये खुदा तरसी है। आपको अंदाजा नहीं है कि वो जानवर जो उनको अपनी जान से ज्यादा अजीज होता है, क्योंकि बेटी की शादी भी उसी जानवर की वजह से होगी, बीमारी भी उसी से कटेगी, मकान भी उसी से बनेगा, और वो सब कुछ उस खानदान के वो चंद जानवर होते हैं जो उन्हें अपनी भी जान से प्यारे हैं। आप उनका ख्याल करते हैं उसी तरह जैसे किसी इंसान का ख्याल किया जाता है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, खुश रखे, अपने लिए नारा लगा दे, लाइफ जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।